बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। यूज बायनोमियल थ्योरम टू शो दैट, जो क्वेश्चन हमें गिवन है इसको हमें बायनोमियल थ्योरम यूज करके इस सीरीज को वेरीफाई करना है कि रेडिकल 2 के बराबर है। सॉल्यूशन, क्योंकि हमें कहा गया है कि यूज बायनोमियल थ्योरम, तो यहां पर हम बायनोमियल थ्योरम के जरिए इसको वेरीफाई करेंगे। यूजिंग बायनोमियल थ्योरम एंड कंपेयर, इसको हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर इट विद गिवन सीरीज। जो सीरीज हमें गिवन है उससे हम कंपेयर करेंगे। ऐसे नो दैट कि बाइनोमियल सीरीज हमारे पास होती है 1 प्लस एक्स एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एन एन माइनस वन एन माइनस टू एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन इज इक्वल टू बाइनोमियल सीरीज या बाइनोमियल सीरीज यूज करेंगे और उसको हम कंपेयर करेंगे गिवन सीरीज के साथ। 1 प्लस 1/4 प्लस 1348 प्लस 1354812 प्लस एंड सो ऑन। एज इन नोटेड कि यहाँ पर सेकेंड टर्म के बराबर होगी, तो एन को हम बराबर कर सकते हैं एन एक्स इज इक्वल टू 1/4, और जो थर्ड टर्म है वो थर्ड टर्म के बराबर होगी, यानी एन इंटू एन माइनस वन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 3 4 मल्टीप्लाई बाई 8। अब यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x हो जाएगा 1/4n, 1/4 और n, क्योंकि n मल्टीप्लाई कर रहा है यहाँ डिवाइड होगा इस जगह पे आके, तो n को हम यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल 1/4n, तो उसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 1 का। इसी तरह इसको सिंप्लीफाई करते हैं n इंटू एन माइनस वन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर होता है, इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 3 and 4 at the 32 implies that n into n minus 1 x square is equal to ये 16 2 16 है 32, तो ये हो जाएगा 3/16, और इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 2 का। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी हैव n इंटू एन माइनस वन, एक्स स्क्वायर है तो x जगह पर 1/4n आ जाएगा, 1/4n होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3/16, implies that n इंटू एन माइनस वन सेम रखते हैं, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और n स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू 3/16। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं इसको, मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो इस तरह n इंटू एन माइनस वन सेम रहेगा डिवाइड बाय 16n स्क्वायर इज इक्वल टू 3/16। अब ये n इसके स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 16 और 16 यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, 16 यहाँ डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई 16 बोथ साइड, तो 16 कैंसिल हो जाएगा। नाउ अब ये n को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय n ऑन बोथ साइड, ये हो जाएगी टर्म इसकी n माइनस वन इज इक्वल टू 3n। एज ए नो दैट कि ये n सेपरेट करेंगे हम बोथ साइड, तो 3n माइनस n हो जाएगा इज इक्वल टू -1। अब इसी तरह 3n माइनस n 2n होगा, 2n इज इक्वल टू -1, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाई 2, तो इस तरह हमें n -1/2 मिल गया।
अब x हमें फाइंड करना है। x फाइंड करने के लिए हम n की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1 और x बराबर है 1/4n के। जैसा कि हमें पता है कि n -1/2 है, x इज इक्वल टू 1/4 एंड -1/2 प्लस दैट x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय। अब देखिए ये 4 2 टू द 4 हो जाएगा, तो 1 2 टू द 4 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे माइनस है, नेगेटिव है, माइनस लगा देते हैं, -2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, तो x मिल जाएगा -1/2। जैसा कि हमने सवाल में इस सीरीज को कंपेयर किया था बाइनोमियल सीरीज को गिवन सीरीज के साथ, इसी तरह हम लिखेंगे कि 1 + 1/4 1 + 1/4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 4 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 1 3 5 4 8 12 इज इक्वल टू एंड सो ऑन इज इक्वल टू 1 + nx प्लस n इंटू n माइनस 1 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब हम इसको क्लोज कर सकते हैं। बाइनोमियल सीरीज का जो फॉर्मूला है उसका 1 + x एक्सपोनेंट n। एज यू नो दैट कि यहाँ पर x की जो वैल्यू हमने निकाली है वो -1/2 है और n की वैल्यू भी -1/2 है। ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस सेम x -1/2 है तो -1/2 लगा देंगे यहाँ पे, होल एक्सपोनेंट -1/2 n की वैल्यू थी या -1/2 आ जाएगा इज इक्वल टू, अब प्लस इंटू माइनस माइनस 1 -1/2 1/2 होल एक्सपोनेंट -1/2। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 में से हाफ माइनस होगा तो हाफ बचेगा, एक्सपोनेंट -1/2 सेम। ऐसे नोट कि जब भी एक्सपोनेंट नेगेटिव हो उसे हमें पॉजिटिव करना हो तो हम बेस को रेसिप्रोकल करेंगे, तो बेस का रेसिप्रोकल एक्सपोनेंट का पॉजिटिव हो जाना है। अगर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से 1/2 2 में चेंज हो जाएगा क्योंकि 1/2 2/1 हो जाएगा, 2/1 2 के बराबर होगा और एक्सपोनेंट -1/2 ये बन जाएगा पॉजिटिव 1/2। ठीक है, और इसके बाद ऐसे नो दैट के 1/2 एक्सपोनेंट है, 2 एक्सपोनेंट 1/2 बराबर होगा रेडिकल 2 के। तो ये इसकी राइट हैंड साइड होगी। सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे इसका। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 6 सेकेंड पार्ट हमें गिवन है। इस सीरीज को हमें 3 इंडेक्स रेडिकेंट 4 में चेंज करना है, तो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ। सॉल्यूशन यूजिंग बाइनोमियल सीरीज यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे 1 + x होल एक्सपोनेंट n इज इक्वल टू 1 + nx प्लस n इंटू n माइनस 1 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और इसको कंपेयर करेंगे हम गिवन सीरीज के साथ, जो हमें सीरीज गिवन है उसके साथ कंपेयर करेंगे। कंपेयर इट विथ गिवन सीरीज, जो सीरीज हमें गिवन है उसके साथ इसको हम कंपेयर करते हैं तो क्या होगा कि जो सेकेंड टर्म है nx 1/4 के बराबर होगी, nx इज इक्वल टू 1/4 और n इंटू n माइनस 1 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल बराबर होगा 1 3 4 6 के, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 4 मल्टीप्लाई बाय 6। अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इस तरह से हो जाएगा x इज इक्वल टू डिवाइड बाई n ऑन बोथ साइड। जब n से डिवाइड करेंगे बोथ साइड तो यहाँ से n खत्म हो जाएगा, 4 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 1 डिवाइड बाई 4n। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 1 का। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं n इंटू n माइनस 1 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2
3 1 द 3, 3 2 द 6, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आएगा, और 4 2 द 8। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 2 1 द 2, 2 4 द 8। तो इस तरह से n इंटू एन माइनस वन, n इंटू एन माइनस वन एक्स स्क्वायर बराबर होगा पर 1/4 के बराबर हो जाएगा। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, 1 को और 2 को सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and equation 2 we have n इंटू एन माइनस वन, एक्स स्क्वायर की जगह हम पुट करेंगे 1/4n, क्योंकि x 1/4n के बराबर है। 1 डिवाइड बाई 4n होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। देखिए इस इक्वेशन के अंदर हम x की वैल्यू 1/4n यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी इक्वेशन 2 के अंदर इक्वेशन 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। नाउ implies that n इंटू एन माइनस वन सेम, अब 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और n स्क्वायर 16n स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/4। This implies that n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाय 16n स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। 1/4 राइट साइड पे सेम रहेगा। अब हम कैंसिल करते हैं, n को n से स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ 16 बचा है, तो 4 के टेबल में 4 1 टाइम्स और 16 4 टाइम्स आएगा। तो इस तरह से लेफ्ट साइड पे बचेगा n माइनस वन डिवाइड बाय 4n, और राइट साइड पे 1 आएगा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिया, 1 होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय n माइनस वन, 1 मल्टीप्लाई बाय n माइनस वन, n माइनस वन आ जाएगा, और 4n मल्टीप्लाई बाय 1 4n हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट अब n हम शिफ्ट करते हैं राइट साइड पे, माइनस हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट n ऑन बोथ साइड, तो 4n माइनस n इज इक्वल टू, यहाँ पे -1 बचेगा, -1। अब 4n माइनस n इम्प्लाइज दैट 4n माइनस n 3n होगा, 3n इज इक्वल टू -1। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा -1 डिवाइड बाय 3 के। तो उस तरह ये n की वैल्यू मिल गई हमें -1/3। अब x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो n पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, इस तरह से x बराबर होगा 1 डिवाइड बाय 4n के, इज इक्वल टू 1 सेम रहा, 4 सेम रहा, और n की वैल्यू -1/3 है, पुट कर देंगे यहाँ पर, इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय, अब यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई होगा -1/3 से, तो ये हो जाएगा -4/3। इम्प्लाइज दैट 1 डिवाइड कर रहा है 4/3 को, जब 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा कि इसकी ये वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी, 3/4 बन जाएगी। 1 मल्टीप्लाई -3/4, तो -3/4 आएगा। तो इस तरह से x हमें मिल गया -3 डिवाइड बाय 4, x -3/4 है और n -1/3 है। अब हम n और x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग x एंड n इन 1 प्लस x एक्सपोनेंट के अंदर, सब्स्टिट्यूटिंग x एंड n इन 1 प्लस x एक्सपोनेंट, पुट करेंगे x और n को 1 प्लस x पावर n में, देखते हैं क्या वैल्यू बनती है इसकी। तो 1 प्लस x होल एक्सपोनेंट n बराबर होगा इज इक्वल टू 1 प्लस सेम रहा, और x की वैल्यू -3/4 है, तो -3/4 यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, होल एक्सपोनेंट n, अब n यहाँ पर है -1/3, ये -1/3 आ जाएगा, इज इक्वल टू,
अब ये बन जाएगी वैल्यू 1 सेम प्लस इंटू माइनस माइनस 3/4 सेम एंड होल एक्सपोनेंट -1/3। अब इसका हम एलसीएम लेते हैं, तो इसका एलसीएम क्या होगा, 4 होगा, 4 हो जाएगा। एज यू नो दैट कि 1 के टेबल में 4 टाइम्स आएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4, माइनस 4 के टेबल में 4 1 टाइम आएगा तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा, होल एक्सपोनेंट -1/3। अब यहाँ 4 से हम 3 माइनस करेंगे, 4 - 3 ये बन जाएगा 1 डिवाइड बाय 4 सेम एक्सपोनेंट -1/3। याद रखिए कि एक्सपोनेंट नेगेटिव है, इसे हमें पॉजिटिव में चेंज करना है, तो उसको हम रेसिप्रोकल करेंगे, बेस को रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4/1 होल एक्सपोनेंट 1/3। एज एन यूनिट कि 4/1 बराबर होता है 4/1 4 के बराबर होगा और एक्सपोनेंट 1/3, 1/3 यानी इंडेक्स यहाँ 3 होगा, तो हम ऐसा ले सकते हैं इंडेक्स 3 रेडिकन 4, तो ये इसकी राइट हैंड साइड होगी।